मैं ये नहीं चाहता कि आपने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया है यहाँ पे आने का, इतने साल आपने मेहनत की है, आपने पैसे लगाए हैं, वो एकदम से वेस्ट हो जाए। इंडिया में काफ़ी चीज़ें आसानी से हो जाती है, चाहे वो घर का काम करना ही क्यों ना हो। एक-एक जॉब ओपनिंग के लिए हज़ार-हज़ार एप्लीकेशंस हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आप ये सोचेंगे कि वो इंसान $1,00,000 की जॉब कर रहा है, मेरी 50,000 की जॉब है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल तदेसी ओडिसी। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं बहुत इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कि जब आप कनाडा मूव कर रहे हो एज़ पीआर्स या वर्क परमिट पे या एज़ अ स्टूडेंट, तो आपको क्या-क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए कनाडा में। आपने काफ़ी वीडियोज़ देखी होगी कि आपको फ्लैट यूटेंसिल लाने चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट लाना चाहिए, एटसेट्रा, एटसेट्रा। बट आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके कनाडा की जर्नी में, उसको सक्सेसफुल और हेल्दी बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। अब आपने ये डिसीजन ले लिया है कि आपको कनाडा आना है, आपने सारी शॉपिंग कर ली है, आपने हर किसी रिश्तेदार को बोल दिया कि आप जा रहे हो, आपके गुड बायज़ हो गए हैं, बट आपने कुछ चीज़ें ध्यान में नहीं रखी हैं। और अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा है, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली कनाडा में, आपकी जो जर्नी होगी वो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। इनमें से पहली चीज़ है पॉजिटिव थिंकिंग। कनाडा आने का डिसीजन कोई छोटा तो है नहीं, आपने काफ़ी चीज़ें सोच समझ के यहाँ पे आने का डिसीजन लिया है। और अगर आपने जो सोचा है वो जल्दी से जल्दी आपको नहीं मिला, तो आप काफ़ी डिप्रेस हो सकते हैं। ऊपर से कनाडा की हालत इस वक्त उतनी अच्छी तो है ही नहीं। इकोनॉमी गिर रही है, रेंट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जॉब्स की कमी हो रखी है, तो आपका नेगेटिव होना या डिप्रेस होना काफ़ी लाजमी है। बट अगर आपका नेचर पॉजिटिव होगा और आप काफ़ी चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, तो आपकी जो जर्नी है वो कनाडा में काफ़ी स्मूथ होगी। आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, आप उसको आराम से लांघ लेंगे। पॉजिटिव रहना शुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर बिफोर मूविंग टू कनाडा। दूसरी चीज़ है वर्क हार्ड करना और स्ट्रगल के लिए तैयार रहना। इंडिया में काफ़ी चीज़ें आसानी से हो जाती है, चाहे वो घर का काम करना ही क्यों ना हो या शॉपिंग करना ही क्यों ना हो। हर किसी चीज़ के लिए आसानी से कोई सर्विस अवेलेबल है, वो भी बहुत कम कॉस्ट पे। पर कनाडा ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर कोई चीज़ बहुत महंगी होती है। आपके पास इतना पैसा नहीं होगा इनिशियली कि आप कोई सर्विस हायर कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अपने बच्चे के लिए नैनी चाहिए या आपको घर साफ करने के लिए कोई मेड चाहिए, आप रियलिस्टिकली उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, एटलीस्ट इनिशियली। हाँ, डाउन द लाइन जब आपके पास पैसे आ जाएँगे या फिर आप अच्छी जॉब या बिज़नेस कर रहे होंगे, तो आप वो अफ़ोर्ड कर पाएँगे। बट इनिशियली ऐसा नहीं होगा, 100% ये सोच के रखें। आपको सारा अपना काम खुद करना पड़ेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ऑफ़िस का काम करना है, आपको बाहर इधर-उधर जाना है, शॉपिंग करनी है। वीकेंड्स आपके पूरे सफाई में निकल जाएँगे। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कनाडा इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी। आप जितनी यहाँ पे मेहनत करेंगे, जितना आप यहाँ पे हार्ड वर्क करेंगे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और आप अपने दिमाग में ये चीज़ ज़रूर रख लें कि आपको अपनी फ़ील्ड की जॉब मिलने में टाइम लग सकता है, आपको ऑड जॉब्स करनी पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको उबर चलानी पड़ सकती है या आपको कोई एडमिन काम करना पड़ सकता है, भले ही आपके पास 15 साल का आईटी एक्सपीरियंस क्यों ना हो। जॉब मार्केट की हालत अच्छी नहीं है, तो ये स्ट्रगल भी आपको सोच के रखना है कि ये करना पड़ सकता है आपको। और मेन चीज़ इसमें ये है कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ काम करने से आप छोटे हो जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में कुछ जेंडर स्पेसिफिक काम होते हैं, कोई बोलते हैं कि फीमेल्स को ही किचन में काम करना चाहिए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो एज़ अ कपल, तो आप दोनों ही काम कर रहे होगे, आप दोनों ही जॉब्स कर रहे होंगे, तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप एक-दूसरे की हेल्प करें, ताकि जो आपकी यहाँ पे जर्नी है वो आसान हो पाए, ताकि आप भी यहाँ पे खुश रहें और कोई आपके बीच में भी परेशानी ना हो। तीसरी चीज़ है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जो पहले का सिनेरियो था, फॉर एग्ज़ाम्पल 2017-18 का सिनेरियो, कनाडा में काफ़ी आराम से जॉब मिल जाती थी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी फ़ील्ड में काम करने का, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने में नौकरी मिल जाती थी। ऐसा सिनेरियो अभी नहीं है। कनाडा में इमिग्रेशन की भरमार है। एकदम से काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स कनाडा आ गए हैं पिछले 2-3 सालों में। एक-एक जॉब ओपनिंग के लिए हज़ार-हज़ार एप्लीकेशंस हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो आपकी ये एक्सपेक्टेशंस रखना कि मैं कनाडा आऊँगा, मेरी 1 हफ्ते में, 1 महीने में जॉब लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। 99% सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा। मेरे जान-पहचान में ऐसा हुआ है कि 1-1 साल लगा है लोगों को जॉब ढूँढने में। बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1 साल में कुछ नहीं किया, किसी ने ऑड जॉब्स किए हैं, किसी ने अपने स्किल्स को डेवलप किया है, कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें कनाडा आने से पहले, कि काफ़ी सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी फ़ील्ड की जॉब ना लगे। शायद आपको ऑड जॉब्स करनी पड़े। ऑड जॉब्स करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि कनाडा का लेबर मार्केट ऐसा है कि ऑड जॉब्स करने वालों की सैलरी अपनी फ़ील्ड में जॉब करने वालों की सैलरी से ज़्यादा ही है। चौथा पॉइंट है इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना।
आप लगभग 18,000 19,000 किलोमीटर अपने देश से दूर जाने का सोच रहे हैं, अपने पेरेंट्स से, भाई बहनों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से दूर जाने का सोच रहे हैं, तो आपको इमोशनली स्ट्रांग काफ़ी रहना पड़ेगा। पर्टिकुलरली उन दिनों में, फॉर एग्जांपल आपके घर पे इंडिया में कोई फंक्शन हो रहा है और आप यहाँ पे कनाडा में बैठे हुए हैं, आपको सैडनेस ज़रूर फील होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पत्थर के बने हो, आप में इमोशंस हैं, आपको बिल्कुल बुरा लगेगा जब वहाँ पे वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे और आप यहाँ पे वीडियो कॉल पे उनसे बात करेंगे। और ऐसा पर्टिकुलरली उन दिनों में तो होता ही है जब फेस्टिवल्स हो या घर पे कोई फंक्शन चल रहे हो। आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो आप 5-6 महीने में ये बोलने लगेंगे कि आई वांट टू गो बैक टू इंडिया। मैं ये नहीं चाहता कि आपने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया है यहाँ पे आने का, इतने साल आपने मेहनत की है, आपने पैसे लगाए हैं, वो एकदम से वेस्ट हो जाए। इसीलिए आप इमोशनली स्ट्रांग रहें। यहाँ पे जब आप आएंगे आपको धीरे धीरे आदत लग जाएगी, आप नए दोस्त बनाएंगे, अपनी कम्युनिटीज बनाएंगे, तो आपके लिए थोड़ी जर्नी आपकी आसान हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, अनगिनत एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं जो लोग कनाडा देखा देखी में आए हैं। पर्टिकुलरली जो एज में थोड़े यंग होते हैं वो देखा देखी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, या वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर से, अपने दोस्तों से, कजन से जो बाहर देश में बैठे होते हैं। अगर आप ये सब सोच के यहाँ पे कनाडा आ रहे हैं तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी। आप एकदम से वो सारी चीज़ें अचीव करने का सोचेंगे जो आपके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने 2-3 साल 4 साल में अचीव की हैं। आप ये सोचेंगे कि वो इंसान $1 लाख की जॉब कर रहा है, मेरी 50,000 की जॉब है, बट मैं तो उससे ज़्यादा लायक हूँ, मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही उतनी। अगर आप ये सब देखेंगे, अगर आप उनकी जर्नी को देखेंगे, तो आपके लिए परेशानी होने वाली है कनाडा में। 100% आप परेशान होंगे। आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करें, अपने स्किल्स पे फोकस करें। अगर आप अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं तो उसकी हेल्प करें, उनकी स्किल्स डेवलप करें। आप एक दूसरे की हेल्प करें, तभी यहाँ पे आपकी जो जर्नी है कनाडा में वो स्मूथ होगी। फोकसिंग ऑन योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको दूसरों की जर्नी पे फोकस नहीं करना चाहिए, दूसरों के पाथ पे फोकस नहीं करना चाहिए। हर किसी की जर्नी और हर किसी की किस्मत अलग होती है। आप देखा देखी में मत रहना, उसमें बिलीव मत करना। इंडिया में ही छोड़ के आना या अपनी कंट्री में ही छोड़ के आना, यहाँ अगर वो लेके आओगे तो आपको मुश्किल होने ही। आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है बिलीफ। आप ये जरूर सोचना कि आप इतना पैसा लगा के, इतना टाइम एफर्ट्स लगा के अपने रूट से दूर जाके कनाडा आ रहे हो या किसी भी फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्री जा रहे हो, आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। आपको बिलीफ रखना पड़ेगा उस चीज पे कि आपने जो ये डिसीजन लिया है वो सक्सेसफुल होगा। आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे बिलीफ रखना पड़ेगा कि जो आपने ये डिसीजन लिया है उसको आप फुलफिल कर पाओगे। और आपको किसी भी पॉइंट पे ये नहीं सोचना है कि जो आपने डिसीजन लिया है यहाँ आने का वो गलत है। आपको ठोकरें भी पड़ेंगी, आपको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, आपको पैसे की भी कमी हो सकती है। बट जिस टाइम पे आपने ये सोच लिया कि आपने गलत डिसीजन लिया है, तो इंडिया में तो आपके पेरेंट्स, भाई बंधु बैठे ही हैं, वो ये तो बोलेंगे ही, देखो इंडिया में पैसे की कमी थी क्या, तू तो 10-15-20 लाख का पैकेज कमा रहा था यहाँ पे, वापस आ जा, हम तेरा ख्याल रख लेंगे, यहाँ पे बिजनेस खोल देंगे, यहाँ पे तेरे को दूसरी जॉब लग जाएगी। तो आप अपनी कैपेबिलिटीज पे, अपने पार्टनर की कैपेबिलिटीज पे जरूर बिलीव रखें, और तभी आपकी जो कनाडा की ये जर्नी है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। अगर अभी तक आप इंडिया में ही हैं या अपनी कंट्री में ही हैं और कनाडा आने का सोच रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। आपके क्या कमेंट्स है कि और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो लोगों को सोचनी चाहिए कनाडा आने से पहले या दूसरे देश जाने से पहले, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ा मोटिवेशन मिला हो इन करंट सिनारियोज जो इतना अच्छा है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So till the next time, I wish you your best of the health. See you in the next video. Bye bye.